आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम छंद के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले 2 भाग में हम कुछ प्रश्न हल कर चुके हैं। आज उसी का तीसरा भाग है। पहला प्रश्न है कि मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, मैं जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा छंद है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, हर गीतिका, वसंत तिलका। इसमें हम देखेंगे कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और वसंत तिलका ये तीनों वर्णिक छंद हैं, जबकि हर गीतिका जो है वो मात्रिक छंद है और हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, वसंत तिलका में 14 मात्राएं होती हैं, इंद्र वज्रा में 11 मात्राएं होती हैं। तो पहले हम गिन के देख लेते हैं कि इसमें कौन सा छंद होगा। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। तो इसमें गिनिए, मैं को 1, राज्य को 2, एक 3, फिर एक 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें आधे वर्ण नहीं गिने जाएंगे। है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। फिर गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर संतान जो सत्यवती जनेगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सभी पंक्तियों में 11-11 वर्ण आ रहे हैं, तो ये इंद्र वज्रा छंद होगा और यह एक वार्णिक छंद है। इसमें जो है त त ज गुरु गुरु पाया जाता है। गुरु गुरु का मतलब है कि अंत में जो 2 वर्ण होंगे उस पे दीर्घ स्वर होगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि करूँगा, तो रा पे बड़े ओ की मात्रा और गा पे आ की मात्रा, फिर जनेगी में ना पे ए की मात्रा, गा पे बड़ी की मात्रा। तो 2-2 वर्णों पर दीर्घ स्वर है, इसी को गुरु वर्ण कहते हैं या गुरु मात्राएं कहते हैं। तो यहाँ चूंकि वर्णिक छंद है तो ये वर्ण में ही गिना जाएगा। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो चौपाई छंद के बारे में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगण नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में जगण और तगण। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगण और तगण। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में लघु और गुरु। तो 18-18 वाला ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। तो हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को चेक करेंगे। कह रहा कि भगण, अंत में भगण नहीं। तो भगण का मतलब हो गया या ताराज भान सलगा, तो भानस नहीं, जगण होगा और तगण होगा। ये भी गिन लें। ये तो 18 का ऑप्शन है, ये गलत हो गया। सी को चेक करते हैं। 16 मात्राएं, ये सही है। जगण तगण, जगण तगण में जभान और ताराज, जभान और ताराज। तो ना पे कोई वर्ण नहीं है और णा पे भी कोई वर्ण नहीं, मतलब जभान ना पे कोई वर्ण नहीं है और ताराज जा पे कोई वर्ण नहीं है। तो जो अंत के 2 वर्ण होंगे उस पे दीर्घ मात्राएं नहीं होंगी, लघु मात्राएं होंगी। तो वो 16 मात्राएं होंगी, लेकिन शर्त यह है कि अंत में जो चरण के अंत में 2 वर्ण होंगे उस पे कोई मात्रा दीर्घ मात्रा नहीं होगी। लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा के विपरीत माना जाता है। चौपाई, सोरठा, सवैया, छप्पै। तो हम कहेंगे कि चौपाई जो है 16 मात्राएं होती हैं, तो ये कट गया। सवैया 22 से 26, तो ये भी कट गया। छप्पै 31, तो ये भी कट गया। सोरठा इसमें बचता है, सोरठा में भी 24 वर्ण होगा, लेकिन इसका क्रम जो होगा यतिका 11 और 13 होगा, और जबकि दोहे में 13-11 पियति होती है। फिर पूछ रहा छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। तो
तो इसमें हम जान रहे हैं पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, मनु ने मनुस्मृति लिखा, जबकि पिंगल ने छंद शास्त्र लिखा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है कि चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? वसंत, तिलका, मदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रवज्रा। तो हम चेक कर लेंगे। वसंत तिलका में 14 मात्राएं, इंद्रवज्रा में 11, तो ये ऑप्शन गलत। मदाक्रांता में 17 वर्ण, जबकि वसंत तिलका में 14, तो ये भी गलत। शार्दूल में 19 मात्राएं होती हैं, जबकि मदाक्रांता में 14, तो ये भी गलत हो गया। सबसे अब डी ऑप्शन बचा है जो कि सबसे ठीक है। इंद्रवज्रा में 11, वसंत तिलका में 14, मदाक्रांता में 17, शार्दूल में 19 और विक्रीडित में भी 19 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का और वर्ण की गुरुता का। तो वर्ण का। आरत सैन्य सिंधु सुवाड वाग्मी से जलो प्रवीर हो जई बनो में कौन सा गण है? तो चेक करके देखेंगे। चलो आ पे मतलब ला पे ओ की मात्रा लगी हुई है, तो गुरु गुरु सब में है। फिर 3 में जगड़ जगड़ दिया है, तो अंतिम वर्णों को हम चेक कर लेंगे। जगण, जगण का मतलब हो गया कि जभान। तो अगर ला पे हमने देख लिया कि गुरु वर्ण ओ की मात्रा लगी है, तो गुरु वर्ण है। फिर बढ़े च, इतना हम चेक करेंगे तो हो जाएगा जभान, मतलब जो बीच का वर्ण होगा उस पर कोई दीर्घ स्वर होगा, तो ढ़ा पे ए की मात्रा लगी हुई, तो इसका मतलब ये जभान है। अब पहले वर्ण को हम चेक कर लेंगे कि क्या है, ये जगण है कि रगण है, रगण है कि मगण है। तो अराती, तभी जभान, ये जभान मतलब ज गढ़ है ये, क्योंकि जभान भा पे आ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात दीर्घ स्वर है, तो रा पे भी दीर्घ स्वर है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। एग्जाम में इसी ट्रिक से आप करिए। पहले मात्रा अगर गुर गुर दिया है तो पहले अंतिम वर्ण को चेक कर लीजिए, फिर पहले गण को, और पहले फिर उसके बाद अंतिम गण को, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है। या लकुटी और कामरिया पर राज त्यों पर को तज डारो, ये रसखान की पंक्तियां हैं और ये सवैया छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 तक के वर्ण होते हैं, अर्थात ये न 22 से कम होंगे और न 26 से अधिक, और यह एक वर्णिक छंद है। फिर है कि घनाक्षरी छंद है, तो घनाक्षरी छंद क्या होता है? वर्णिक छंद होता है। इसी को कवित्त भी कहते हैं। तो कवित्त में कितनी मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं होती हैं। क्रम कितने का होता है? 16 और 15 का। और उसी के आगे अगर रूप घनाक्षरी जुड़ गया तो 32 वर्ण होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो दोहा और रोला, सोरठा, दोहा, ये सभी क्या हैं? इनमें कौन सा वर्णिक छंद है? तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसमें हम छोड़ते हैं। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, इसको हम चेक करके देखेंगे कि चौपाई है, रोला है, हरगीतिका है या मालिनी है। तो देखेंगे, चौपाई पहले चेक कर लेंगे चौपाई है कि नहीं है। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 पे यत लगी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है। अब हम हर गीत का को चेक करेंगे। हरण तक 14 मात्राएं हो गई। मंगल करण कल मल हरण, तो 14 मात्राएं। अब इधर का गिन लेते हैं। तुलसी कथा, तो तुलसी, त पे तुल को हम गिनेंगे 2 वर्ण, और सी पे बड़ी की मात्रा है तो 2 गिनेंगे। 2 2 4 हो गया। कथा में 3, रघुनाथ की तो रघु 2 हो गया, तो ये 4 3 7 2 9। फिर ना पे आ की मात्रा लगी है तो 2 गिन लेंगे। 7 2 9। तुलसी कथा ये आप गिनेंगे तो 12 वर्ण आएगा। तो ये हर गीतिका छंद होगा। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णिक छंद में गण 8 प्रकार के होते हैं। जिसे जगण मगण तगण रगण भगण नगण सगण। जब या माता राजभान सलगा, तो इस तरह से अगर हम क्रम याद कर लेंगे तो जितने अक्षर आ रहे हैं उतने गण होंगे। या माता राजभान सलगा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद। रोला चौपाई हर गीत का। तो दोहा में हम कहेंगे कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 13 11 परियति होती है, तो उसका विपरीत करेंगे तो सोठा हो जाएगा। चौपाई नहीं होगा क्योंकि ये 16 मात्राओं वाला होता है। हर गीतिका में 14 12 होता है। अवधि का निजी छंद, तो अवधि का निजी छंद 12वें छंद है। अनुष्टप क्या है? अनुष्टप एक छंद है। रहमन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बरत लगी हैं बेर। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा छंद है। तो दिया है दोहा सोठा चौपाई और रोला। तो सबसे पहले हम पिछला ही चेक कर लेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि दोहा सोठा है कि नहीं। देखी, तो देख द पे एक ही मात्रा लग गई, 2 वर्ण गिन लेंगे। ख पे एक छोटी की मात्रा है तो 1 वर्ण हो गया, तो 2 1 3, फिर 3 3 6, फिर क पे एक ही मात्रा लग गई तो 2 6 2 8, और फिर ख पे एक ही मात्रा लगी तो 2 गिन लेंगे, और फिर 1 11। तो और इस तरह से ये दोहा छंद होगा क्योंकि अंत में 11 आ रहा है। सोठा में होता तो 13 मात्राएं आती। चौपाई में 16। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी। अब इसमें कौन सा छंद है? तो गिन के देखते हैं। दोहा सोठा चौपाई क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 16 मात्राएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राएं ये होंगी, और 2 2 4 द्रवं सुत दशरथ अजिर बिहारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह से ये 16 मात्राएं होंगी। ये चौपाई छंद है। निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है ही की शूल। इसमें दोहा छंद है। 13 11 का क्रम होगा। निज भाषा उन्नत यह है, इसको हम गिनेंगे तो निज भाषा उन्नत है तक 13 मात्राएं आएंगी। सब उन्नत को मूल में 11 मात्राएं आएंगी। चौपाई छंद का पूर्व रूप है।
तो चौपाई को मतलब पूर्व रूप पूछ रहा है, इसे पहले अरिल कहा जाता था। चरण में मात्राओं की संख्या क्रम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का अनुक्रम लगाइए। अच्छा, तो पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका और चौपाई, तो कम से अधिक कह रहा है, तो ये पहले ही गलत हो गया, क्योंकि गीतिका में 26 और चौपाई में 16, गलत हो गया। अब है चौपाई और पीयूष वर्धक, तो गलत हो गया। फिर है पीयूष वर्धक, रोला, चौपाई, गीतिका, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि उल्टा क्रम दे दिया है। फिर है चौपाई और पीयूष वर्धक, रोला और गीतिका, तो चौपाई में 16, पीयूष वर्धक में 19, रोला में 24 और गीतिका में 26, यही क्रम सही होगा। चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला और गीतिका। सरसी छंद में होती हैं, सरसी छंद, सरसी छंद में कुल 27 मात्राएं होती हैं, तो इसमें 27, 28, 28, 27 दिया है। 16, 11 पर यति होती है और अंत में गुरु लघु का क्रम होता है। सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं, 16, 11 पर यति होती है, अंत में गुरु और लघु, मतलब जो वर्ण आएगा उस पे पहले गुरु मतलब दीर्घ स्वर होगा, फिर लघु स्वर होगा। ये देखिए, अंशुमाल के अंशुमाल के शुभागमन की बेला समझ समीप, नभ में बुझा चुके थे सुरभि अपने घर के दीप, तो लघु गुरु, दीर्घ और लघु का क्रम है। दा पे बड़ी ई की मात्रा है और पा है, इस पे कोई मात्रा नहीं, लघु हो गया। माँ पे बड़ी ई की मात्रा है, पा पे कोई मात्रा नहीं, तो लघु हो गया, यही दीर्घ लघु है। और 16, 11, तो बेला में हम गिन लें पूरी मात्राएं हैं कि नहीं। बेला को हम 3 गिनेंगे, क्योंकि बेला को हम 4 गिन लेंगे, क्योंकि ब पे भी ए की मात्रा लगी है और ला पे भी आ की मात्रा लगी है, तो 4, 3, 7, 7 और सा को गिनेंगे 1, तो 8, और माँ पे बड़ी की मात्रा लगी तो गिन लेंगे 2, तो ये हो गया 10, 8 2 10 और फिर 1 11। जिह सुमरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय। अच्छा, दोहा, सोरठा, बरवय, रोला, तो जिह सुमरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राश शुंभ गुण सदन। पूछ रहा है कि कौन सा छंद है, दोहा, सोरठा, बरवय, रोला, तो हम पहले पिछला क्रम ही गिन लेंगे। गणनायक, तो गणनायक 1 2 न पे आ की मात्रा लग गई, तो 2 2 4, 2 6, करिवर 6 4 10, बदन 13, तो अंत में 13 मात्राएं आ जा रही, ये सोरठा छंद होगा। छप्पय में होता है प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला, प्रथम 2 चरण रोला और अंतिम 4 चरण उल्लाला, प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंत में दोहा चरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा कि प्रथम 4 चरण जो होता है वो रोला का होगा और अंतिम 2 चरण जो होगा उल्लाला का होगा। पहले रोला आएगा, फिर उल्लाला आएगा। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? 14 14 मात्राओं के यथ पर 24 मात्राओं वाला मात्रिक छंद,
10-10 वर्णों यत 20 वर्णों वाला वर्णिक छंद, 13 मात्राओं की यत पे 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, 15 मात्राओं 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। तो ये 14 मात्राओं की यत वाला 28 मात्राएं, ये जो है मात्रिक छंद है। 14 मात्राओं की यत में 28 मात्राओं का मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्या 14 मात्राएं हैं? इसमें हम गिनेंगे कि हम जो 1 2 2 4 2 6 3 9 फिर 3 9 3 12 और है 2 14। फिर सुंदर है सत्य नहीं है। तो 1 2 3 3 2 5 2 7 फिर नहीं 7 1 8 8 2 10 सुंदर हैं तो सुंदर हैं 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 2 12 और आधा आधा वर्ण और है। ये कुल मिला के 14 वर्ण हो गया। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? कुंडलिया में जिस वर्ण से ये शुरू होगा उसी वर्ण से ये खत्म होगा और इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला बरवे सोठा। तो छप्पय छंद में छप्पय दिया हुआ है, मतलब कि 6 पंक्तियां इसमें होती हैं। किस छंद में 12 और 7 की यत से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो बरवे में। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? दोहा, द्रुत विलंबित, सवैया, सोरठा, इंद्रवज्रा, मध्याकांता, चौपाई, दोहा, रोला। तो ऑप्शन सी सही होगा। चौपाई, दोहा, रोला, उल्लाला, गीत क्या, हर गीत का, ये सब क्या है? मात्रिक छंद है। यहाँ से आप गिन भी सकते हैं कि मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, बरवे, उल्लाला, कुंडलियाँ और छप्पय। जबकि वर्णिक छंदों में इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी, द्रुत विलंबित, मदाक्रांता, वसंत तिलका, सवैया और कवित्व। अब है जब मैं था तब हरिनाई, अब मैं हरि है मैं नाई। पूछ रहा है कि इसमें क्रम लगाना है कि कौन किसमें है। जब मैं था हरिनाई तो दोहा पहले में ही हो गया। ये प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा है, इसको हम छोड़ते हैं, फिर अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो हरगीतिका भी है, दोहा भी है, रोला भी है, जबकि मदाक्रांता में 17 वर्ण और अंत में गुरु गुरु। फिर राम कथा सुंदर करतारी समय संशय, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी में कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी में चौपाई छंद है। इस प्रकार से हमारा आज छंद का प्रश्न समाप्त हुआ। अगली कड़ी में हम अलंकार पर अभ्यास करेंगे।